Today we are starting class 8 exercise 8.3. So some formulas in this simple interest and compound interest. So firstly we have write down them and understand these. Firstly simple interest SI. Simple interest in short SI is प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन जो भी मनी आपने बोरो की है या सबमिट की है, सेव की है, इनटू आर रेट, कितने परसेंट रेट पे आपने वो मनी बोरो की है या सेव की है, इनटू टी, कितने टाइम के लिए है वो मनी सेव या बोरो की है, अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने में जितना भी अमाउंट है वो प्रिंसिपल, कितनी परसेंट रेट पे आपको गिवन है, रेट कितने टाइम के लिए आपने वो बोरो किया है वो टाइम, अपॉन 100. मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ P. R रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. T टाइम. ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया. अब विथ सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना अमाउंट मिलेगा या कितना देना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है आपको. तो अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. ठीक है, तो इनको आप ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल जितना भी था वो प्लस SI जो आपने फाइंड आउट किया सिंपल इंटरेस्ट वो, तो टोटल आपके पास अमाउंट आ जाएगा. नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 ऑल पावर T. P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए लिया है. तो इसमें हम यूज करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अमाउंट तो इससे फाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है CP, कंपाउंड इंटरेस्ट CP, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, तो जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, अमाउंट इसमें आएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ऑल पावर T टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा जो भी अमाउंट आया उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, जितना मनी था उसे माइनस कर दो. अब सिंपल इंटरेस्ट तो केवल करंट ईयर पे होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर बोथ पे होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो कंपाउंडेड एनुअली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है एक तो, और अमाउंट फाइंड करना है. तो फर्स्टली हम अमाउंट फाइंड करेंगे, उसके लिए पुट कर लेते हैं. प्रिंसिपल आपको गिवन है 10,800 और रेट गिवन है 12.5 एंड टाइम गिवन है आपको 3 years. तो फर्स्टली हम अमाउंट फाइंड करेंगे. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ऑल पावर टाइम इज इक्वल्स टू P. प्रिंसिपल इज 10,800, 1 प्लस रेट 12.5. अब इसमें जो रेट गिवन है उसे हम रेशनलाइज कर लेते हैं. 12 2 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 2. 25 अपॉन 2 यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 100 अपॉन में. टाइम इज 3 years इज इक्वल्स टू
10,800 1 + 25/200 power 3 is equals to 10,800 and LCM is 200, so 200 + 25 whole power 3 is equals to 10,800 225/200 in whole power 3। तो अब हम इसे 25 से कट कर सकते हैं। 25 8 जा 200 एंड 25 9 जा 225। ओके, इज इक्वल्स टू 10,800 इंटू 9 3 टाइम, 9/8 3 टाइम। ओके, अब इसको कट करते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 एंड 00। देन 2 से कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 2 से कट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 2 ये 6 7 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 7 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 15,377 रुपीज़ एंड 34 पैसे। ओके, ये आपके पास आ गया अमाउंट। अब आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट आपके पास है 15,377.34, उसमें से हमने माइनस किया प्रिंसिपल 10,800 इज इक्वल्स टू 43.77 13 - 8 5 4,577 रुपीज़ एंड 34 पैसे। यह आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चंस बी पार्ट इज ₹8,000 फॉर 2.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 18,000, रेट आपको गिवन है 10%, टाइम आपको गिवन है 2.5 ईयर। तो इसमें हाफ ईयर भी है, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको सॉल्व। तो इसमें फाइंड आउट करना है आपको अमाउंट फर्स्टली, कंपाउंडेड है, इक्वल्स टू P 1 + R/100 ऑल पावर T इज इक्वल्स टू 18,000 1 + 10/100 पावर। अब देखो इसमें 2 तो प्रॉपर है, तो 2 पावर अपन ने पुट कर दी। जब भी हाफ आए यानी 6 मंथ्स हो गए, हाफ ईयर 6 मंथ, तो आपको क्या करना है, इसके लिए ये 1 टाइम ही है, तो इसके लिए आपको वापस पुट करना है 1 + इसके लिए ये हाफ है, तो इसमें रेट हाफ हो जाती है और टाइम डबल कर देते हैं। तो रेट कितनी थी 10, तो 5 हो जाएगी। ठीक है। और टाइम कितना था, हाफ ईयर, तो 1 ईयर हो जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल अपन ने 1 टाइम लिख दिया है इसको। तो लर्न रखना है जितना भी हाफ में हो तो आपको इसमें रेट हाफ करनी है, टाइम डबल करना है। तो ये टाइम हाफ था इसमें, हाफ के लिए। ठीक है। ये पर एनुअली है, इसलिए इसमें अपन ने इसके 2 लगा दिया। अगर ये
हाफ ईयरली होता तो 2 ईयर्स में हाफ ईयर कितने होते हैं 4, और ये एक आ गया 5, तो अपन इस पे 5 पावर पुट करते और रेट कर देते हाफ 5 डायरेक्ट। लेकिन ये एनुअली है तो केवल ये वाले एनुअल में 2 तो प्रॉपर आ गया, और ये हाफ है तो हाफ के लिए आप सॉल्व करेंगे तो इसमें रेट हाफ हो जाएगी इसके लिए 1 टाइम, और टाइम डबल हो जाए तो हाफ का 1 टाइम हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 18,000 एलसीएम इज 100, 100 प्लस 10 ऑल पावर 2, एलसीएम इज 100, 100 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18,000 110 अपॉन 100 होल स्क्वायर, 105 अपॉन 100। अब इसमें 1 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 18,000 11 अपॉन 10 2 टाइम, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू इसको 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10 20, 5 2 जा 10 1 21 अपॉन 20। तो 3 zeros कैंसिल आउट, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएंगे 22,869 रुपीज़। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास। अब अपने को क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, अमाउंट आपके पास है 22,869, इसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 18,000, तो आपके पास आ जाएगा 4,869 रुपीज़। ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके।